हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीला प्रभुपाद चैप्टर 3 ओनली ही कुड लीड अस, वो ही हमारा मार्गदर्शन कर सकते थे, चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे आगे। पहले हम प्रेयर्स कर लेते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद एवलॉन बॉल रूम में थे, वहाँ पे मंत्रा रॉक डांस हुआ। अब उसके बाद क्या होता है कि इनिशिएशन का टाइम आता है सैन फ्रांसिस्को में इनिशिएशन देने का। तो प्रभुपाद के जो बाकी डिसाइपल्स थे वो कहते हैं कि प्रभुपाद अभी यहाँ पे कोई इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, फॉलो कर रहा स्ट्रिक्टली, और इनिशिएशन लेके कुछ लोग गायब हो जाते हैं, काफी लोग दिख नहीं रहे हैं मंदिर में, बस आ रहे हैं इनिशिएशन ले रहे हैं और उसके बाद मंदिर में दिख ही नहीं रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि दिस इज द रिस्क दैट a spiritual master has to take, that I had to take। प्रभुपाद कहते हैं ये रिस्क तो मुझे लेना होगा। प्रभुपाद कहते हैं कि स्पिरिचुअल मास्टर इनिशिएशन के टाइम पे अपने डिसाइपल के सारे पाप को ले लेता है, और उस स्पिरिचुअल मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उनका उत्तरदायित्व होता है कि जब तक डिसाइपल मटेरियल वर्ल्ड से डिलीवर नहीं हो जाता, जब तक वो पूरा उसका उद्धार नहीं हो जाता, तब तक उस स्पिरिचुअल मास्टर को अपने शिष्य का ध्यान देना पड़ता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वॉर्न किया है कि किसी को भी बहुत शिष्य नहीं बनाने चाहिए। तो ऐसे ही एक दिन एक लेक्चर में एक अजीब सा एक वियर्ड सा आदमी आता है, लड़का आता है, और वो कहता है स्वामी जी कैन आई गेट इनिशिएशन, क्या मुझे दीक्षा मिल सकती है? प्रभुपाद कहते हैं यस, बट यू हैव टू आंसर 2 क्वेश्चंस, आपको 2 सवालों के जवाब देने होंगे। तो प्रभुपाद पहले पूछते हैं कि कृष्ण कौन है? तो वो कहते हैं कृष्ण भगवान है। दूसरा प्रभुपाद पूछते हैं और आप कौन हैं? तो वो कहते हैं 1 मिनट सोच के कि मैं भगवान का सेवक हूँ। तो प्रभुपाद स्माइल करके कहते हैं हाँ, आप कल ये दीक्षा ले सकते हैं। और इस तरह से प्रभुपाद सबको दीक्षा दे रहे थे। प्रभुपाद को पता था कि जो वेस्टर्न डिसाइपल्स हैं उनके, वो मतलब पूरा जीवन कृष्ण भावना भावित रहें इसकी कोई गारंटी नहीं, और ये बहुत मुश्किल है क्योंकि उनका जो कल्चर है और उनकी जैसी बचपन से ट्रेनिंग हुई है, बहुत ही वर्स्ट ट्रेनिंग है, मतलब बहुत बुरी। यहाँ तक कि उनके लिए मांसाहार और अवैध संबंध जैसी चीजें गलत हैं, ये वो मतलब उनके लिए बिल्कुल न्यू है ये कि अच्छा ये नहीं करना, बट वो ये सब मान रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद उन्हें ये सब कह रहे हैं करने के लिए, और वो चैंटिंग कर रहे हैं क्योंकि प्रभुपाद कह रहे हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर वो मेरे कहने पे इतना कुछ कर रहे हैं देन हाउ कैन आई रिजेक्ट देम, तो मैं उन्हें कैसे रिजेक्ट कर सकता हूँ। प्रभुपाद एक एग्जाम्पल देते हैं कि अगर कोई ताजे फल हैं तो कोई कहे कि 3-4 दिन बाद या कुछ दिन बाद ये खराब हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, तो वो तो 3-4 दिन या 1 हफ्ते के बाद की स्थिति है। आज तो वो फल ताजा है, आज तो वो मतलब पूरा यूजफुल है। तो इस तरह से पतन हो जाएगा इनका आगे जाके, इसलिए मैं आज दीक्षा ना दूं तो ये पतन तो किसी का भी हो सकता है। लेकिन आज वो सब पालन कर रहे हैं तो आज मैं उन्हें रिजेक्ट नहीं कर सकता। प्रभुपाद कहते हैं कि अगर कोई सिंसियरली मेरे आदेशों का पालन कर रहा है तो वो कभी भी उसका पतन नहीं होगा, और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ कि वो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक स्पिरिचुअल मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने डिसाइपल्स को कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज रखे। तो मैं वो एंगेज रखूंगा अपने डिसाइपल्स को, बट वो मेरे इंस्ट्रक्शंस का फॉलो करेंगे तो उनका कभी पतन नहीं होगा। इस तरह से फिर यहाँ बताते हैं कि वैदिक स्क्रिप्चर्स के नियम पालन करना तो बहुत दूर की बात, सैन फ्रांसिस्को के डिवोटीज उतने भी नियम पालन नहीं करते थे जितने न्यूयॉर्क के डिसाइपल्स करते थे। कई बार वो बाहर जाके डोनट खाते थे, चॉकलेट्स खाते थे, और कुछ तो ऐसे थे जो कीर्तन के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके सिगरेट भी पी लेते थे। उनको आइडिया ही नहीं था कि उन्होंने कितना बड़ा वचन दे दिया अपने गुरु को दीक्षा में कि हम पूरा जीवन क्या पालन करेंगे। मतलब ऐसे ही उनके एक शिष्य लिखते हैं कि 2 तरह के ग्रुप्स थे।
एक ग्रुप था जो प्योरिटी, रूल्स एंड रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा था, वो न्यूयॉर्क डिसाइपल्स का ग्रुप था। और फिर एक ग्रुप था जो कि स्ट्रिक्ट नहीं था नियम पालन में बिल्कुल भी, लेकिन वो प्रभुपाद को प्रीचिंग में हेल्प करने में इतने ज़्यादा उत्साहित थे। तो प्रभुपाद इतने महान थे कि उन्होंने दोनों ग्रुप्स का आलिंगन किया, दोनों को एम्ब्रेस किया। प्रभुपाद ने सैन फ्रांसिस्को में डिवोटीज को इंस्ट्रक्ट किया कि आप सिर्फ प्रसादम कुक कीजिए और सबको भरपूर खिलाइए, और रोज लगभग 200 हिप्पीज को मालती माते थे, खाना बनाती थी और शाम को फीड करते थे 200 हिप्पीज कम से कम। दाल, सब्जी, चावल, रोटी, रोज ये मील बनती थी और 200 लोगों के लिए। और सैन फ्रांसिस्को की स्थिति बहुत ज़्यादा बुरी थी, यहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे ड्रग्स का इतना ज़्यादा, हिपीज़ इतनी बुरी हालत में थे, इतना ज़्यादा ड्रग्स में वो लिप्त रहते थे, गिरे पड़े रहते थे रोड पे, और उनको उठाने के लिए पुलिस आती थी, उनको घर भेजती थी पुलिस आके, उनकी हेल्थ इतनी ख़राब थी। कई बार हिपीज़ इतने परेशान थे, कई स्कूल्स और फैमिलीज़ से निकाले हुए लोग थे। बहुत बुरी हालत थी वहाँ की, मतलब जो पुलिस थी और अथॉरिटी थी वो बड़ी परेशान थी हिपीज़ की हालत देख के। तो जो लोकल अथॉरिटी थी वो प्रभुपाद का जो टेम्पल सेवा कर रहा था, हिपीज को खिलाना और रहने की जगह देना, उसको वो बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। प्रभुपाद की भक्ति से काफी लोग तो ड्रग्स छोड़ भी चुके थे, तो इस वजह से लोग बहुत लोकल अथॉरिटी और जो पुलिस थी वो बहुत अप्रिशिएट कर रही थी कि मंदिर बहुत काफी हेल्प कर रहा है सोसाइटी में। और यहाँ पे एक माता जी लिखती हैं, एक माता जी ने लिखा है कि ये मंदिर जो था युद्ध भूमि में एक मंदिर खोलने के समान था, बहुत ही मुश्किल था और बहुत ही ज्यादा जरूरी था। एक बार एक आदमी, अब यहाँ से प्रभुपाद की कैसी डीलिंग्स थी सैन फ्रांसिस्को में, इतना ज्यादा, मतलब बुक में यहाँ तक लिखा है कि इतना ज्यादा उनका एक शब्द जैसे क्रेजी, इतना पागलपन था कि प्रभुपाद के लिए डील करना बहुत लेकिन प्रभुपाद डील कैसे करते थे वो बहुत अमेजिंग है। कि एक बार एक आदमी चिल्लाता हुआ आता है, रात को सब सो रहे हैं और वो चिल्ला रहे हैं खोलो खोलो, उसके पीछे पुलिस थी। और फिर भक्तों ने खोला और फिर उसको, वो बहुत रो रहा था, कहता कृष्णा कृष्णा हेल्प मी, मेरी मदद करो। तो फिर भक्तों ने पूरी रात जाके उसको शांत किया, उसको समझाया, कीर्तन किया। उसके बाद अगले दिन प्रभुपाद के पास भेज दिया कि आप प्रभुपाद से काउंसलिंग लो। तो उस टाइम पे प्रभुपाद के पास भेज देते थे हर किसी को। तब ऐसा लगता है सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज समझते नहीं थे हम कि प्रभुपाद का कितना समय जा रहा है, हमें खुद डील करना चाहिए था। लेकिन उस टाइम भेज देते थे प्रभुपाद के पास, और प्रभुपाद सबसे बात करते थे, सबको समय देते थे। एक बार एक आदमी आके कहता कि मैंने मार्स मार्स प्लैनेट से लोगों को देखा है आते हुए और बात करते हुए। तो कहते हैं हाँ हाँ प्रभुपाद से जाओ, प्रभुपाद ने एक बुक लिखी है इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स, तो वो बताएंगे आपको मार्स में भी लोग हैं। तो फिर वो जाते हैं प्रभुपाद से पूछने, प्रभुपाद कहते हैं यस देयर आर मार्टियंस, मार्स पे लोग हैं। फिर एक बार एक बहुत ही बुरी कंडीशन में एक हिप्पी था, बहुत बुरी, उसमें से इतनी बदबू आ रही थी, उसके बाल, उसके बालों में यहाँ तक कि ज्वेलरी इतना तक मेंशन कर रखा है, बहुत बुरी। तो फिर तब शिष्यों ने कहा इनको नहीं जाने देंगे प्रभुपाद से मिलने। तो फिर उनको मना किया, वो कहता मुझे मिलना है स्वामी जी से, उन्होंने कहा नहीं नहीं मिलने देंगे। तो फिर एक दिन प्रभुपाद जब क्लास देने के बाद उठे, तो वो लड़का डायरेक्ट प्रभुपाद से पूछ लिया कि मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा ठीक है आप आ जाइए मिलने। फिर एक बार एक आदमी था, रोज एक फिलोसफी की बुक पढ़ता था और प्रभुपाद को आके चैलेंज करता था, कोई भी पॉइंट को लेके चैलेंज करता था। प्रभुपाद रोज उसको डिफीट करते थे। तो ऐसा हफ्ता डेढ़ हफ्ता चलता रहा। फिर एक दिन फिर वो आया नया पॉइंट लेके, और फिर वो प्रभुपाद के ऊपर बहुत ही चैलेंजिंग टोन में बोलने लगा। तो प्रभुपाद ने सिंपली सिर्फ उसको देखा और कुछ जवाब नहीं दिया और प्रभुपाद उठ के चले गए। तो यहाँ पे लिखा है ये भी उसकी एक हार ही थी, ये प्रभुपाद का एक और तरीका था जवाब देने का। फिर एक बार एक आदमी आता है और वो लेक्चर के बाद बहुत ही ज्यादा चिल्ला के बोलता है अब ये चैंटिंग अच्छी तो है, लेकिन ये कैसे मानवता को हेल्प कर रही है, क्या कर रही है ये संसार में। तो प्रभुपाद ने कहा अगर आपको चैंटिंग अच्छी लग रही है तो निश्चित ही संसार को भी अच्छी लगेगी, इसलिए आप शांति से चैंटिंग कीजिए। तो प्रभुपाद ने बहुत कुछ फिलोसफी वाला आंसर नहीं दिया, सिंपल बिल्कुल बोला। फिर एक बार एक आदमी आके कहता है कि क्या आप एलन एलन गिन्सबर्ग के गुरु हैं?
अब जो एलन गिन्सबर्ग थे वो सोसाइटी में बहुत ही नेगेटिवली फेमस थे। अभी कोई गुंडा बहुत फेमस हो और आप कोई आपसे आके कोई कहे अच्छा आप उस गुंडे के गुरु हैं, तो अब ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल आंसर हो जाएगा। हाँ हो जाए हो मतलब एलन गिन्सबर्ग प्रभुपाद को बहुत मानते थे। तो अगर प्रभुपाद हाँ बोलेंगे तो भी प्रॉब्लम है और ना बोलेंगे तो भी। तो सब ऑडियंस डिवोटीज बहुत ही ज़्यादा ध्यान से प्रभुपाद को देख रहे थे कि अब प्रभुपाद क्या बोलेंगे। तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, मैं सबका सेवक हूँ, मैं सबका सर्वेंट हूँ, दास हूँ। तो यहाँ पे सतस्वरूप दास गोस्वामी महाराज लिखते हैं कि ये बहुत ही क्लेवर रिस्पॉन्स भी था, बट ये बहुत ही प्रभुपाद की जेन्युइन ह्यूमिलिटी थी, बहुत ही डीप और जेन्युइन ह्यूमिलिटी थी। फिर एक बार एक आदमी आके प्रभुपाद पे चिल्लाने लगता है, कहता है हाँ आप सही बोल रहे हैं, लेकिन मेरे मन के व्हाट अबाउट माय माइंड, मेरे मन के बारे में क्या। तो प्रभुपाद बहुत फिलोसफिकल पहले आंसर्स देते हैं, लेकिन वो पूछता रहता है नहीं मेरे मन व्हाट अबाउट माय माइंड। तो प्रभुपाद बहुत ही रिक्वेस्ट के टोन में और बहुत ही कंपैशनेटली बोलते हैं कि प्लीज चैंट हरे कृष्णा, इसके सिवाय मेरे पास कोई इलाज नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई उत्तर नहीं है सिर्फ आप चैंटिंग कीजिए। और एक बार एक आदमी आके कहता है कि बाहर दंगे हो रहे हैं, स्वामी जी आपको बाहर आना होगा, आप आएंगे तभी वो दंगे रुकेंगे, जल्दी आइए। तो मुकुंद महाराज कहते हैं कि नहीं स्वामी जी का इधर आना जरूरी नहीं है। लेकिन वो कहते हैं नहीं नहीं, और वो स्वामी जी को इस तरह से देखने लगते हैं कि अगर आप नहीं आएंगे तो दंगे बढ़ेंगे, तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है आप आएंगे या नहीं। तो प्रभुपाद इस तरह से उत्तर देते हैं हाँ मैं तैयार हूँ। लेकिन प्रभुपाद आते नहीं है, लेकिन तब सब शांत हो जाता है। ऐसी एक लड़की अचानक से प्रभुपाद के ऊपर चिल्लाती है क्या कर रहे हैं आप, सिर्फ बैठे हैं बोल रहे हैं, आप क्या करेंगे, है आप है कौन। तो लेक्चर के बीच में वो ऐसे बोलती हैं तो प्रभुपाद बिल्कुल शांत हो जाते हैं। और फिर उनके शिष्य लिखते हैं कि वो दुखी हुए ये सुन के, और फिर धीरे से उन्होंने कहा ये गहनतम अंधकार है। फिर एक आदमी कहते हैं लेक्चर के बाद, लेक्चर से पहले ही वो बोलते हैं, एक लड़का कहता है मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं हाँ प्रवचन के बाद कहिएगा। नहीं मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्रभुपाद उन्हें बहुत शांत करते हैं कि नहीं आप रुक के कहिए। फिर उसके बाद प्रभुपाद उत्तर नहीं देते, लेकिन वो बिल्कुल पास प्रभुपाद के बैठ के बोलते हैं मैं कुछ कहना चाहता हूँ। फिर जब प्रभुपाद लेक्चर हो जाता है, कीर्तन करते हैं, और वो चुपचाप वेट करता है और प्रभुपाद को घूरता रहता है। फिर उसके बाद प्रभुपाद एप्पल लेते हैं और एक नाइफ से उसे काटते हैं, और अपने हाथ में एप्पल और नाइफ दोनों रख के उसकी तरफ बढ़ाते हैं और मुस्कुराते हुए उसको देखते हैं। तो सब ऑडियंस में डर जाते हैं कि अभी ये कहीं चाकू ना उठा ले प्रभुपाद के टूवर्ड्स। तो वो एप्पल उठाता है और खाता है, तो सब बहुत गहरी सांस लेते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद सबसे डील करते थे। उनके शिष्य लिखते थे कि एक तरह से ये उनकी परीक्षा थी प्रभुपाद की, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी पावर्स। कई बार लोग कहते थे मैं भगवान हूँ, तो प्रभुपाद उनको तब टॉलरेट नहीं करते थे। तब प्रभुपाद उनको फिलोसफिकली काटते थे कि भगवान के क्या क्या गुण हैं, आप में हैं क्या, आप सर्वव्यापक हैं, सर्वव्यापी हैं। इस तरह से प्रभुपाद उनको काटते थे। बट प्रभुपाद का एक बहुत ही अमेजिंग तरीका था, वो सबसे डील करते थे, और प्रभुपाद को कभी कोई डिफीट नहीं कर सकता था। और प्रभुपाद किसी को डिफीट करते भी थे तो ऐसा नहीं था कि उसको क्रश कर देते हैं या उसको बहुत बुरी तरह आघात पहुंचाया, ऐसे नहीं करते थे प्रभुपाद। प्रभुपाद अपने सुपीरियर इंटेलिजेंस और कंपैशन से उनको उत्तर देते थे। हालांकि उनको मात देते थे, लेकिन वो कभी भी दुखी नहीं होता था, वो बहुत शांति से बैठ जाता था। और लेकिन कभी गुस्से में नहीं बैठता था या प्रभुपाद से शत्रु भाव रख के नहीं बैठता था। तो इस इतना अमेजिंगली प्रभुपाद सबसे डील करते थे। तो श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे